चलिए, इससे पहले हम लोगों ने अर्थशास्त्र का परिभाषा या अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई कुछ बातों का अध्ययन कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम फिर से शुरू करेंगे अर्थव्यवस्था से ही, अर्थशास्त्र से ही। ठीक है, अर्थशास्त्र में हमने अभी तक देखा था, अर्थशास्त्र का परिभाषा देखे थे। अर्थशास्त्र होता क्या है, अर्थशास्त्र होता क्या है। ठीक है, इसका परिभाषा हम लोगों ने देख लिया था। अर्थशास्त्र का परिभाषा अगर देखें तो हमने सिंपल सा 2 लाइन में बताया था, एगो संसाधन एगो बेहतर आवंटन। 2 चीज के बारे में हमने बताया था इसमें, एगो संसाधन और एगो संसाधनों का बेहतर आवंटन। संसाधन और इसका एगो देखे थे बेहतर आवंटन, या आवंटन को क्या कहते हैं, उपयोग। अब इससे हमें थोड़ा सा आगे निकलना है, सो आज के लिए इधर फोकस एकदम बढ़िया से होना चाहिए। आज का क्लास एकदम स्पेशल, बहुत ही खास और बहुत ही मजेदार होगा। ठीक है, अर्थशास्त्र में अगर बात करें हम अर्थशास्त्र में, तो इसका हम बताए थे संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करना कहाँ सिखाता है, हमें कौन सिखाता है, अर्थशास्त्र सिखाता है। ठीक है, अब इसमें और ही आगे देखे थे हम लोग अर्थशास्त्र में कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है, किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ। और एगो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था अरस्तु। उन्होंने अर्थशास्त्र का परिभाषा देते हुए क्या कहा था, वो भी बताए थे। उन्होंने, अरस्तु साहब ने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी कि अर्थशास्त्र वैसा विज्ञान है जो पारिवारिक प्रबंधन के बारे में बताता है। ठीक है, और भी अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने अलग अलग अर्थशास्त्र का परिभाषा दिया, अलग अलग परिभाषाओं को। तो अब हम इससे थोड़ा सा आगे निकलते हैं, अर्थशास्त्र के बाद निकलते हैं अर्थव्यवस्था में। ठीक है, और अर्थव्यवस्था के आपका शायद पहला चैप्टर भी है, अर्थव्यवस्था के इतिहास एवं विकास, ऐसे करके, तो उस पर बात करेंगे अब हम इसमें। चलिए देखते हैं। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी ना, इकोनॉमी, और वो क्या था, इकोनॉमिक्स, 2 चीज। अब अर्थव्यवस्था के बारे में हम अगर बात करें अर्थव्यवस्था में, तो इसमें अगर एग्जाम्पल से हमें समझाना होगा, सिंपल सा समझना होगा, तो इसमें जो भी हम काम करते हैं, जो भी कोई काम करते हैं, उससे हमें पैसा प्राप्त होता है, आय प्राप्त होता है, और उन्हीं सब कामों को एक जगह सम्मिलित किया जाता है, वही क्या है, अर्थव्यवस्था है। ठीक है, 3 गो अगर टॉपिक को पकड़े, 3 गो चीज को, तो अर्थव्यवस्था पूरा डिफाइन हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हमारा हो जाएगा उत्पादन, उत्पादन, दूसरा हो जाएगा वितरण, और तीसरा हो जाएगा वितरण, उपभोग, उपभोग यानी कि प्रोडक्शन, वितरण को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, और उपभोग को कंजप्शन। यानी कि 3 गो चीज को अगर हम तीनों चीज को बढ़िया से पढ़ ले तो पूरा हमारा अर्थव्यवस्था का जो डिफिनेशन है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे किसी भी हम क्षेत्र का, किसी भी चीज का, क्षेत्र का नहीं, किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और वो प्रोडक्शन करके फिर हम लोग बेचते हैं, बेच के पैसा कमाते हैं। जैसे धान उगाए, धान बेच दिए, बेचने के बाद हमें क्या मिलेगा, बदले में पैसा मिलेगा। गेहूं उगाए, गेहूं बेच दिए, बदले में क्या मिलेगा, पैसा। होटल चला रहे हैं, जो बेच रहे हैं होटल में, उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और इसके बाद वितरण वाला में इन चीजों को, उत्पादित चीजों को, अब उत्पादित चीज में ये भी याद रखना है, उत्पादन प्लस सेवा दोनों आता है। ठीक है, प्रोडक्शन और सर्विस दोनों इसमें आता है। अब सर्विस को भी हम देते हैं और बदले में पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे वितरण में इन सभी उत्पादित चीजों का वितरण सही ढंग से हो रहा है कि ना, सभी लोगों के पास पहुंच रहा है कि ना। ठीक है, ये कहलाता है वितरण। सभी लोग उसका बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं कि ना, वो कहलाता है वितरण। सभी लोगों के पास पहुंच के उसका इस्तेमाल करना।
ठीक है। इसके बाद अगर देखें उपभोग में, तो यहाँ मान लीजिए चीनी उत्पादित किए, चीनी को मार्केट में भेजे, और इस मार्केट के बाद हम जाके आप जाके उस चीनी को खरीदेंगे, यूज करेंगे, तो यह कहलाएगा उपभोग। किसी भी चीज का हम यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, वो कहलाएगा उपभोग। तो ये उत्पादित चीजों का उत्पादन, उत्पादकता का, उसके बाद वितरण, उसके बाद उपभोग, इन सब के बारे में हमें कहाँ देखना है? अर्थव्यवस्था में देखना है। ठीक है, अर्थशास्त्र में तो है ही, अब इन चीजों को कहाँ पे पढ़ना है? अर्थव्यवस्था में पढ़ना है। तो अर्थव्यवस्था का अगर सिंपल सा डिफिनेशन पूछे तो यहां से आप ऐसे बता सकते हैं कि वैसा अर्थव्यवस्था वैसी संरचना, ऐसे लिखिए बढ़िया लगेगा। अर्थव्यवस्था वैसी संरचना या ढांचा को कहा जाता है जिसमें सभी आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, अब थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे एगो शब्द आया आर्थिक क्रिया। ठीक है, और इसके बारे में शायद पहले भी क्लास में बता दिए हैं कि आर्थिक क्रिया होता गया है। ठीक है, देखिए अब अर्थशास्त्र में या अर्थव्यवस्था में, अब तो अर्थव्यवस्था शुरू हो गया, अर्थव्यवस्था में हम लोग, अर्थव्यवस्था वैसी ढांचा है, अर्थव्यवस्था वैसी बनावट है, वैसा बनावट है जिसमें सभी आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जो भी हम काम करते हैं, जो भी कोई काम करता है, बदले में पैसा मिलता है, उस चीज को कहाँ शामिल किया जाता है? अर्थव्यवस्था में। इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन कहाँ किया जाता है? अर्थव्यवस्था में। जैसे सबके घर में काम करते होंगे पिताजी, चाहे जो भी काम करने वाले होंगे काम करते होंगे, आप बदले में पैसा कमाते होंगे जिनसे कोचिंग में दिया जा रहा है। ठीक है, स्कूल में जो भी जरूरत की चीज है उसमें लग रहा है। तो ये चीज है आर्थिक क्रिया, मतलब कि कहीं से ना कहीं से पैसा कमा रहे हैं। ज्यादातर बच्चों के पिताजी खेती करते होंगे, खेती से पैसा कमाते होंगे, कुछ नौकरी भी करते होंगे, कुछ व्यापार भी करते होंगे। तो उन चीजों से क्या उन्हें प्राप्त होता है? पैसा प्राप्त होता है, और उस पैसों के माध्यम से, और उन पैसा जो का जहां से कमाते हैं उहे वाला क्या कहलाएगा? आर्थिक क्रिया कहलाएगा। हम पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आर्थिक क्रिया, यानी कि हमारा पैसा कमाने का स्रोत है। हम पढ़ाएंगे, बदले में हमको मिलेगा पैसा। तो और ये एगो बात यहाँ पे ध्यान रखना है, कहीं से थोड़ा खुल के हंसो, खुल के, मंद मंद मुस्कान ना, हाका लगाओ। चलो देखो, इसमें हम आपको बता रहे थे आर्थिक क्रिया में कि हम कहीं भी काम करके बदले में हमको पैसा मिले, वही क्या है? आर्थिक क्रिया है। कोई भी काम बदले में हमको पैसा मिलना चाहिए, आर्थिक क्रिया कहलाएगा। ठीक है, उन्हीं चीजों के बारे में इसमें अध्ययन करना होता है अर्थव्यवस्था में। अगर देखें तो ये तो हमारी स्रोत हो गई, आर्थिक क्रिया हमारा हो गया, पढ़ा रहे हैं बदले में पैसा मिल रहा है। आपका क्या होगा? तो आपके पास तो नहीं होगा कोई आर्थिक स्रोत, आपके पास स्रोत है एक कहीं चीज का, अभी पढ़ाई कर रहे हो, अभी पैसा दे रहे हो, स्रोत है पैसा कमाने का एगो चीज, घपलेबाजी, घपला करना, वही स्रोत है, आपका स्रोत है। करता लड़का सब करता होगा शायद, लड़कियों को पता नहीं है। अब क्या करता है, अब अपना खुद पे है तो बता देते हैं। बाजार गए, मम्मी बोली लेते हैं यह 5 किलो चीनी, 5 किलो चीनी लेबे के बाद ओकरा मार दिलक हपला 20 रुपया, 20 रुपया आ गई जेब में, आमदनी हो गई। कहाँ से कि 10 क्लास में स्रोत कहाँ से है? पैसा कमाने का स्रोत कहाँ से है? अभी तो पढ़ रहे हो, खुद पैसा दे रहे हो, हैं? पैसा दे रहे हो हमको, हमारा ही आर्थिक क्रिया है, तुम लोगों के पास पैसा है बहुत ज़्यादा, दे रहे हो इधर। तो ये गए बाजार में टमाटर खरीदने, टमाटर है 20 रुपया किलो,
20 रुपया में कह दिलो कि 18 के लगेबो तो तोहरा पलेम ना, तो जाते दूसर दुकान पे, दुकानदार कहलन ले लो कहे कि जीवो दूसरा के 2 रुपया उन्हें बचत। पहला आलू लेवे 50 रुपया मिलो था किलो, तो 50 रुपया में कहलो 45 के लगा दो ना, तो तोहरा से बढ़िया हो जा, आलू चमकता एकदम टहट उजर बा, एकदम मीठो ना लगेला, तो ओने चल जीव। आ ओने कहब दे दो तो दे दिहन, अगर सस्ता में तो ठीक बा, ओने बच गई। आ ना बची तो केनियो से ना केनियो से तो हो ही जाए, मेहनत सब करे के पड़ी बस। लेकिन एगो चीज याद रखना, पकड़ाना ना है, ठीक है। करो घपलेबाजी, पैसा कमा लो, स्रोत बाबू आमदनी के, घरे जा मैनेज करे आवे के चाहिए। मैनेज कहाँ सीखब? अर्थव्यवस्था में सीखब, अर्थशास्त्र में सीखब। कि बड़े होके हर कोई चाहता है का पैसा कमाना, तुम लोग भी चाहती हो ढेर 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 पैसा कमाए, इधर भी चाहता होगा कि ढेर ढेर एकदम भर भर के पैसा कमाए। अब उस भर भर का पैसा अगर कमा लेंगे तो उसको उपयोग भी करना होगा, उसका यूज़ भी करना होगा, कैसे इस्तेमाल करे ना, तो इस्तेमाल करने आएगा ही ना, पैसा कमा लिए ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उस चाहिए क्या, हमें मैनेज करना आना चाहिए, हमें प्लानिंग के हिसाब से चलना चाहिए। तो अर्थशास्त्र में पैसा रुपया के बारे में तो पढ़ लिए, और उस पैसा रुपया का इस्तेमाल भी करना बढ़िया ढंग से, अच्छे ढंग से इस्तेमाल करना कहाँ सीखेंगे? अर्थव्यवस्था में ही सीखेंगे, अर्थशास्त्र में ही सीखेंगे, ठीक है। ये होता है। अब घरे ऐसा से ले गई तो घरे बतावे आवे के चाहिए ना कि तू मम्मी पुर्जी पर आप लिखी थी 18 रुपया का मिलेगा, बाजार में गए महंगाई हो गया है 22 रुपया का दे रहा है, जेब से हमरे लग गया तो 2 रुपया दे दीजिएगा, एने से 2 रुपया बचा है, घरे जाके 2 रुपया वापस वो हो जाएगा। तो वो चीज़ भी कहाँ मिलेगा हमको? इसी में मिलेगा। हमें पैसा रुपया से लेके एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, चेक, यानी कि पूरा चीज़ पढ़ना है अर्थशास्त्र में ही, ठीक है। इसी विषय में हम लोग पढ़ेंगे पैसा रुपया के बारे में। और अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके भविष्य तक काम आएगा, कैसे कि हमें भविष्य तक पैसा कमाना है, भविष्य के लिए पैसा बचा के भी रखना है, प्लानिंग करना है, तो वो सारा चीज़ कहाँ मिलेगा? अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र में मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि इसमें गर्मी बहुत है, पैसा है इसलिए, ठीक है। तो इसको करेंगे। अगर आर्थिक क्रिया की बात करें तो आर्थिक क्रिया में शामिल क्या होता है, इसको देखेंगे कि आर्थिक क्रिया होता क्या क्या है, ठीक है। आर्थिक क्रिया में शामिल कौन कौन चीज होता है? आर्थिक क्रिया अभी बताए, काम के बदले में हमें पैसा मिले, आय मिले, वही क्या है? आर्थिक क्रिया है। तो क्या हो जाएगा, बोलो? कृषि होगा, नौकरी, व्यापार, सेवा, उद्योग हो जाएगा ना, व्यापार उद्योग होता है जगह, उद्योग, बीमा, बैंकिंग, इंश्योरेंस वाला, बैंकिंग, परिवहन, ये सारा चीज मतलब आता है आर्थिक क्रिया में। इन काम के बदले हम पैसा मिलता है। कृषि खेती करब, फसल उपजेब, फसल बेचब, पैसा मिली। नौकरी करब, नौकरी के बदले में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। व्यापार करेंगे तो उसमें भी क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। सेवा करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। और एगो ईजा से चीज, यहाँ से एक चीज और ही क्वेश्चन है आपसे कि क्या सिर्फ वस्तुओं को बेचने से ही पैसा प्राप्त होता है? बताइए इधर से, तब और कहाँ से? अगर हम दुकान खोल रहे हैं कपड़ा का, तो जब तक आपको कपड़ा ना देंगे तब तक आप हमको पैसा देंगे? नहीं देंगे। हम खोल दिए कपड़ा स्टेशनरी वाला, कॉपी जब तक आपको ना देंगे, कलम आपको ना देंगे, तब तक आप हमें पैसा देंगे? ना देंगे। हमने खोल दिया होटल, जब तक हम खाना आपको ना देंगे तब तक आप हमको पैसा देंगे? यानी कि एगो चीज़ हम बेच के पैसा कमा रहे हैं। तो और ही हमारे पास कोई ऐसा स्रोत है जो सामान बेचने से नहीं ऐसे ही प्राप्त हो जाता हो? है कोई ऐसा स्रोत? क्या नहीं? डॉक्टर को हो, ठीक है, वो बोला ना, उसको कैंसिल कर देना है। जैसे डॉक्टर हो गए, सेवा क्षेत्र वाला पूरा कहो। अब सेवा में जो जो आता है बदले में आपको कुछ भी मिलता है? नहीं मिलता है। बैंक में जाते हैं, बदले में कुछ देता है बैंक वाला? ना देता है। एगो फॉर्म देता है, वो वैसे भरा के दिया जाता है, ऐसा ही ना। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास गए, फी लगता है सबसे पहले, और फी दिए 500 रुपया, मान लो फी है 500 रुपया दिए, 1000 रुपया फी, 1000 रुपया दिए, बदले में कुछ हमको देता है? कुछ भी। उसको करना चाहिए कि जो है कुछ मशीन वशीन उठा के लो 1000 रुपया दिल बोले के चल जाए, ऐसा
तो मतलब कि हमें कुछ सामान भी ना देता है, कुछ सामान भी नहीं देता है, और बदले में पैसा भी कमा लेता है। और शिक्षक हो गए, जैसे शिक्षक बदले में मार्कर देते हैं, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, कुछ दे देते हैं, कुछ ना देते हैं। कलम दे देते हैं, कलम, अपन कलम, वो तो मतलब एग्जाम में ज्यादा नंबर आया, टेस्ट में ज्यादा नंबर आया तो एक प्रोत्साहन राशि के रूप में कह सकते हैं, दे दिया गया, प्रोत्साहित करने के लिए कुछ चीजें दे दी गई ऐसे। तो वो चीज ना, मतलब बदले में कुछ देते हैं आपको, कुछ ना देते हैं, कुछ भी ना देते हैं। अब हम उठे मार्कर दे दे, ऐसा होगा? नहीं हो सकता है। कितना मार्कर लेंगे, कर ये दे दीजिए, लेने में आगे है। चलो, तो ये सारा चीज आ जाएगा सेवा क्षेत्र में, ठीक है। और सेवा क्षेत्र में कोई सामान नहीं बेचते हैं, बल्कि हम सेवा देते हैं और बदले में पैसा कमा लेते हैं। तो वो चीज आएगा बिना सामान के, ठीक है, बिना बेचे हुए चीजों से हमें पैसा कमा लेना। और ये होता है कब? जब आपके पास स्किल होगा, नॉलेज होगा। डॉक्टर चेक करता है आपको, जाएंगे 1000 फी है डॉक्टर का, 1000 फी देंगे, और उस 1000 फी देने के बाद वो आपको चेक करेगा बढ़िया ढंग से कि हाँ आपका दिक्कत कहाँ पे है, क्या है, ऐसे लिख देगा पुर्जी पे, दवा ववा जाके आप बाहर दुकान से खरीद सकते हैं, मेडिकल स्टोर से जाके खरीद लीजिए। डॉक्टर तो नहीं दिया कुछ, अब अपना व्हाइट कोट है, दो बदले में मान लो बढ़िया डॉक्टर है, 2000 फी है, पहना है व्हाइट कोट एकदम, व्हाइट कोट को लो लेके जा, नया हम खरीद लें, ऐसे होता तो अलग बात होता, ठीक है। यानी कि वो किया है, वैसा स्किल है उसके पास है, आपको देख के कर सकता है सारा चीज, तो उसके लिए हम फी देते हैं। उसको भी तो स्रोत चाहिए कोई पैसा कमाने का। अगर बदले में कहे कि हम डॉक्टर है, ऐसे ही सेवा करने लगे, सेवा कर, तो वो ऐसा करेगा तो उसका भी जीवन स्तर एकदम नीचे गिर जाएगा, उनके भी बाल बच्चे होंगे, घर परिवार होगा, उनका भी भरण पोषण करना होगा, तो इसलिए पैसा देना पड़ता है। तो ये बात आता है इसमें। इसमें कोई चीज हमें बेचना नहीं होता है, बल्कि सेवा दे के मिल जाता है, ठीक है। चलिए इससे थोड़ा सा आगे, अभी तक कितना क्लियर हुआ? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अन्यथा बोलने का कोनो मतलब ना है हमारा। तो जहां पे कोई दिक्कत है उसी टाइम डाउट कोनो दिख रहा है पूछ लीजिए। आर्थिक क्रिया समझ में आ गया? जो ऐसा काम, क्रिया मतलब क्या होता है? काम होता है, काम। तो वैसा काम जिसके बदले में हमें क्या मिले? पैसा मिले, आय प्राप्त हो, वही कहलाता है आर्थिक क्रिया। अब आर्थिक क्रिया में वैसा सारा काम आ जाएगा जिससे पैसा मिलता है। घर परिवार में जो जो काम करते होंगे सब चीजें ही में आ जाएगा, ठीक है। ये होता है आर्थिक क्रिया। और कुछ इसमें दिक्कत? लिखना होगा इसे बढ़िया ढंग से, कैसे लिखेंगे देखिए, ये वाला तो लाइन सेम रहेगा। अर्थव्यवस्था वैसी संरचना या ढांचा को कहा जाता है जिसमें सभी आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कृषि, नौकरी, व्यापार, उद्योग, बीमा, बैंकिंग, शिक्षण संस्थान, डॉक्टरी, ऐसे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस होता है ना, जैसे LIC और लाइफ इंश्योरेंस, ऐसा इंश्योरेंस होता है, ये शामिल किया जाता है। इसके बदले में और ये लिखना है कि इसमें सिर्फ उत्पादन और सेवा, मतलब उत्पादन और सेवा को ही संपादित नहीं करता है अर्थव्यवस्था, बल्कि यह रोजगार का अवसर भी प्रदान करता है। तो लिखिए कॉपी में अर्थव्यवस्था लिख के डैश दीजिए और लिखिए अर्थव्यवस्था, लिखिए अर्थव्यवस्था, एरो बनाइए और लिखिए उसमें अर्थव्यवस्था वैसी संरचना या ढांचा है, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था वैसी संरचना या ढांचा है, अर्थव्यवस्था वैसी संरचना या ढांचा है जिसमें सभी आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, सभी आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे जैसे कृषि, उद्योग, बैंकिंग, व्यापार, कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग इत्यादि इत्यादि। और लिखिए इसी में स्पीड बढ़ाओ, स्पीड, तुम स्लो हो हम फास्ट ना है, तो जैसे तक पहुंच गिलन रूपम।
जैसे है कृषि, नौकरी, व्यापार, उद्योग, बीमा, बैंकिंग इत्यादि। इसमें और लिखिए, ये सिर्फ ये सिर्फ ये सिर्फ ये नया है ना, ये सिर्फ उत्पादन और सेवाओं को संपादित नहीं करता, ये सिर्फ उत्पादन और सेवाओं को संपादित नहीं करता, बल्कि संपादित नहीं करता, बल्कि 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 रोजगार का अवसर भी प्रदान करता है, रोजगार का अवसर भी प्रदान करता है, रोजगार का अवसर भी प्रदान करता है, बल्कि रोजगार का अवसर भी प्रदान करता है। हो गया वही। अब पूछिए, अब इसमें आपको बताना है हमें अर्थव्यवस्था का संरचना, यानी कि अर्थव्यवस्था का जो संरचना होते हैं कितने प्रकार में होते हैं, जो आपने पढ़ा होगा, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, ऐसे वो वाला अभी पढ़ना है। इसके बाद किताब है ना सबके पास, तो किताब देखना, कोई पॉइंट छूटे ना, क्योंकि हम बिना किताब के पढ़ा रहे हैं। हाँ बोलो। सेवाओं को संपादित नहीं करता, बल्कि रोजगार का अवसर भी देता है, ऐसे बोले हैं। मतलब सिर्फ सेवा और उत्पादन ही नहीं, उत्पादन को ही बढ़ावा नहीं देता, बल्कि रोजगार का अवसर भी देता है, ऐसा करे। अब जैसे देखो, एगो उत्पादन हो गया और सेवा, हमें तो दो को पता है कि एगो उत्पादन करके पैसा कमा सकते हैं और एगो सेवा करके पैसा कमा सकते हैं, तो यहीं तक सीमित है बस ना। ये बदले में रोजगारों तो दे रहा है, जैसे हमें उत्पादन करना है तो हमें चाहिए श्रमिक, हमें चाहिए मजदूर, बदले में काम मिल रहा है कि ना, रोजगार का अवसर मिल गया। तो ये बात कह रहा है वो, रोजगार का अवसर भी ये प्रदान कराता है, ठीक है। उत्पादन और सेवाओं के साथ साथ, ऐसे था वो संपादित करने का मतलब। हो गया नहीं? अभी अगर दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा फिर, ना तो फिर आगे बढ़ेंगे। इधर किसी के पास नहीं है क्या किताब? किताब पता है ना आज कौन सा सब्जेक्ट होता है? सब किसे करे, सब कहीं करे, घर पे है। बुक ले लो, ठीक है, इकोनॉमिक्स वाला तो ले ही लो, अगल बगल जो पढ़ने वाला होगा उससे मांग लो, ना तो खरीद लेना, आखिर खरीदना तो है ही, कभी ना कभी तो खरीदना ही होगा। और बोल रहे हैं बार बार, इकोनॉमिक्स पढ़ना है बेहतरीन ढंग से एकदम। इकोनॉमिक्स कहे से कि पैसा रुपया हमें ज्ञान होना चाहिए, बैंक में कैसे जमा होगा, कैसे निकलेगा, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, इसके बाद बचत क्या होता है, और का बैंक कैसे होता है, आरबीआई क्या है, ऐसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, साख क्या होता है, ऋण उड़ साख होता है जो, उसके बारे में, मतलब जो भी पैसा रुपया का बात आएगा, शांति रहना, शांति, चुप रहो, चुप एकदम। देखो, तो यानी कि जो भी हमें पैसा रुपया जो भी पढ़ना है उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना हो, जैसे बेहतरीन इस्तेमाल में हम बताए थे क्या, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज बोले थे कि ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, बताए थे। है किसी को याद? इधर से रुक जा, इधर से कोई भी, फुल लड़की समाज नहीं। संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? बस 2 मिनट सर जी। संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? बोलो बोलो। और उस दिन एग्जाम्पल उतना बढ़िया बढ़िया दिया था, संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग। हाँ, यानी कि जब तक हमें हमारे उपयोग लायक है तब तक करेंगे, चाहे काट के करना पड़े, चाहे पीट के करना पड़े, चाहे दबा के रोल करके करना पड़े, यानी कि जब तक उसमें हमारे लिए उपयोगी चीज़ है तब तक उसका इस्तेमाल करते रहेंगे,
ठीक है, ये इकोनॉमिक्स वाला परिभाषा है। अगर इसको संसाधन में लेके चले जाए वो ज्योग्राफी में, तो तन के साथ डिफरेंस हो जाएगा। कहें से कि संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग माने कि लास्ट तक उपयोग करना। अब जैसे कोयला है अंदर पूरा निकाल रहे हैं, वो हो जाएगा ऐसे, लेकिन उसमें ऐसा ना है, उसमें नियोजन एगो शब्द आ जाता है, तो उसको देखेंगे। ठीक है, तो अभी बस इतना ही। आगे के क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। और ये तो जिसके पास किताब ना होगा, किताब रखा रहेगा अपने पास, सामने खोल के रखना है ताकि कोई चीज छूटे ना। ठीक है, और ये कुछ कोई दिक्कत पिछले क्लास से जो हुआ हो दिक्कत उसमें हो तो पूछ लेना। बाकी अभी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र तो पढ़ना ही है, बैंक वैंक के बारे में पढ़ना ही है। तो बोलो ना, है ना दिक्कत कौन हो ना? ठीक बा।